जनगणना सेंसस क्या होता है, कब से शुरू हुआ और इसका पृष्ठभूमि क्या है, आइए एक एक करके समझते हैं। सदियों पहले जब सम्राट अशोक अपने विशाल साम्राज्य की प्रजा का हाल जानने के लिए दूत भेजते थे और चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में जनसंख्या और कर प्रणाली का जिक्र करते हैं, हाँ, उस वक्त जनगणना कोई शब्द नहीं था, पर गिनती की जरूरत महसूस की जा चुकी थी। लेकिन असली और संगठित जनगणना की शुरुआत तो ब्रिटिश राज में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1871-72 में भारत में पहली बार कुछ इलाकों में जनसंख्या गिनी गई, लेकिन वो अधूरी थी। फिर आया सन 1881 जब लॉर्ड रिपन के समय पहली बार पूरे देश में एक साथ आधिकारिक जनगणना कराई गई और यहीं से शुरू हुआ हर 10 साल में जनगणना कराने का सिलसिला। सब कुछ रिकॉर्ड किया गया, जाति, धर्म, शिक्षा, काम। लेकिन 1931 की जनगणना खास रही क्योंकि यही आखिरी बार था जब ओबीसी और जनरल जातियों की गिनती हुई और इसके बाद तो 1941 की जनगणना भी अधूरी रही। उसका वजह था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आजादी के बाद भारत ने खुद की कहानी गिनती से गढ़नी शुरू की। 1951 में पहली जनगणना आजाद भारत में, इसके बाद 1961 से 2011 तक हर दशक में जनसंख्या बढ़ती रही, शहरीकरण और साक्षरता में भी बढ़त हुई और फिर आया 2021 जिसे होना था लेकिन कोरोना महामारी ने रोक दिया। पहली बार ऐसा हुआ जब भारत में 10 साल पर होने वाली जनगणना रद्द हो गई, लेकिन अब जनगणना 2027 की आधिकारिक अधिसूचना जारी हो चुकी है। 16 जून 2025 को भारत सरकार ने बताया कि यह जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण घरों की गिनती 1 अक्टूबर 2026 से और दूसरा चरण जनसंख्या की गिनती 1 मार्च 2027 से। और यह होगी भारत की पहली डिजिटल जनगणना मोबाइल ऐप से, क्लाउड टेक्नोलॉजी से और शायद इतिहास की सबसे तेज जनगणना भी। अब सवाल यह है कि क्या इस बार ओबीसी जातियों की गिनती होगी? अगर हाँ, तो 1931 के बाद पहली बार इतिहास दोहराया जाएगा। जनगणना केवल आंकड़े नहीं बताती, यह तय करती है कौन, कहां और कैसे जी रहा है, क्योंकि जनगणना से बनती है योजनाएं, तय होते हैं अधिकार और लिखा जाता है भारत का भविष्य।